उत्तराखंड, जहां हर पहाड़, हर घाटी और हर नदी में एक अलग कहानी छिपी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी ओम पर्वत के बारे में सुना है? यह पर्वत सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमय आकृति और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैन एंड रोड्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ओम पर्वत, जो कि 6191 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। यह भारत, नेपाल और तिब्बत सीमा के पास स्थित है। ओम पर्वत का सबसे अनोखा पहलू इसकी आकृति है। इस पर्वत की चोटी पर एक ऐसा प्राकृतिक उभार है जो एक विशाल ओम के प्रतीक की तरह दिखता है। यह दृश्य इतना स्पष्ट और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि इसे देखकर लोग इसे एक दिव्य संकेत मानते हैं। यह पर्वत न सिर्फ पर्यटकों बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां आने वाले लोग अपनी आस्थाओं और विश्वासों के साथ ओम के प्रतीक के दर्शन करने आते हैं। ओम पर्वत जाने के लिए पूरी ऑफ रोडिंग है। आधी क्लास जाने के लिए तो हमें कहीं कहीं कुछ पैचेस मिले थे जहाँ पे हमने गाड़ी बहुत संभल के निकाली थी, लेकिन ओम पर्वत जाने के लिए पूरी ऑफ रोडिंग मिलेगी आपको, पूरी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम गुंजी टू ओम पर्वत। ओम पर्वत तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यह स्थान, जो कि उत्तराखंड के उच्चतम क्षेत्रों में स्थित है, तक पहुंचने के लिए कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ का मार्ग और इस दौरान दिखने वाले दृश्य आपकी मेहनत को पूरी तरह से सार्थक बना देते हैं। हम इस वक्त हैं काली नदी के उद्गम स्थल पर। यहाँ पर एक मंदिर भी है, काली माता का मंदिर, देखिए। ये स्थान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक वैली है, चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, और बिल्कुल बीच में सेंटर में ये जगह।
ये देखिए, ये है काली नदी का उद्गम स्थल। इसी स्थान से निकलती है काली नदी। देखिए मेरे पीछे। ये देखिए, पीछे है काली माता का मंदिर और काली माता के मंदिर के ठीक सामने है व्यास गुफा, जहाँ पे व्यास जी तपस्या किया करते थे। ठीक सामने वाले पहाड़ में वो देखिए, सामने दिख रही है व्यास गुफा। यात्रा के दौरान यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देती है। बर्फ से ढके पहाड़, साफ नीला आकाश और यहाँ का शांत वातावरण आपको दिव्यता और शांति का एहसास कराते हैं। अभी हम 1 किलोमीटर दूर है ओम पर्वत से, लेकिन हमें 1 किलोमीटर पहले ही दर्शन हो चुके हैं। सामने देखिए ओम पर्वत, सामने देखिए ओम पर्वत दिख रहा है। हवा चल रही है बहुत ठंडी। ओम पर्वत के दर्शन करके बता नहीं सकता कैसी फीलिंग आ रही है। पूरे बादल घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी दर्शन हो गए हमें। अभी 1 किलोमीटर दूर है, अभी जा रहे हैं हमें आगे जाएंगे अभी और, लेकिन 1 किलोमीटर पहले ही दर्शन हो चुके हैं। तो हमने कहा यहीं रोक के पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत मुश्किल था यहाँ पे आना, लेकिन पहुँच ही गए। बहुत ठंडी हवा चल रही है। बॉर्डर एरिया है, चाइना और तिब्बत और नेपाल से लग के है ये जगह। नेपाल से तो फ्रेंड रिलेशन है, वहाँ से तो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया है तो काफ़ी जगह पे हमारे पासेस चेक हुए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको जो फील होगा ना, वर्थ इट है यहाँ पे आना, वर्थ इट। ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा सिर्फ एक ट्रैकिंग अनुभव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह यात्रा आपको न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। पहुंच गए ओम पर्वत, बिल्कुल पास। आइए आपको दर्शन करवाते हैं ओम पर्वत के बिल्कुल करीब से। जितना हम ओम पर्वत के पास आ रहे हैं, हवाएं उतनी ही तेज चल रही हैं। कुछ नहीं बोला जा रहा है। नाक ठंडी हो गई, होंठ ठंडे हो गए, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे और। सामने दर्शन कीजिए ओम पर्वत के। हम बिल्कुल पास हैं ओम पर्वत के इस समय।
ओम पर्वत की ये अद्भुत छवि और इसका धार्मिक महत्व इसे उत्तराखंड के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में से एक बनाती है। यदि आप एक साहसी यात्री हैं और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो ओम पर्वत की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बन सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर टोटल 7 ऐसी जगह हैं जहाँ में ओम की आकृति है, लेकिन अभी तक मनुष्य सिर्फ एक ही ऐसी जगह को ढूंढ पाया है जो हमारे उत्तराखंड में है। देखिए ओम पर्वत। इस जगह पर आना जितना टफ है, उतना ही यहाँ पर आकर जो आपको सुकून मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वर्थ इट है यहाँ पर आना। नेचर नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, दिस इज ट्रू। See the breathtaking beauty of nature. इन जगहों पर चाहे आदि कैलाश हो या ओम पर्वत हो, जब तक महादेव की इच्छा ना हो तब तक कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ पे। कई लोग आते हैं जो आधे से लौट जाते हैं, कभी बादल घिर आते हैं तो बादलों के वजह से दर्शन नहीं होते, आदि कैलाश के दर्शन नहीं हुए कल कुछ लोगों को, ओम पर्वत में भी कुछ लोग आधे से लौट गए। तो जब तक महादेव ना चाहे, क्योंकि इन जगहों पर ऐसी शक्तियाँ हैं यहाँ पे कि जब तक महादेव ना चाहें आप तब तक यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। रोड तो टफ है ही, लेकिन महादेव की इच्छा भी मायने करती है। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, होंठ बिल्कुल जम गए, मतलब इतने ठंडे हो गए, नाक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। लेकिन जब हम ओम पर्वत की तरफ देख रहे हैं, जब दर्शन कर रहे हैं ओम पर्वत के, तो लग रहा है कि बस ये जीवन सफल हो चुका है हमारा। अमेजिंग प्लेस, रियली अल्टीमेट। द व्यूज आर अमेजिंग, द नेचर एट इट्स बेस्ट, वी कैन से दैट। सूर्यास्त होने के पश्चात ओम पर्वत की छटा और भी भव्य हो जाती है। इस समय पर्वत के रूप में ओम का प्रतीक और भी ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे प्रकृति अपनी संपूर्णता में अपनी दिव्यता दिखा रही हो। इधर है चाइना, पहाड़ के पीछे। ये रास्ता जा रहा है सीधा ऊपर, इसके पीछे चाइना है। देखिए सामने है ओम पर्वत। एक होटल है यहाँ पे छोटा सा, यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं।
थोड़ी एनर्जी मिलेगी। बहुत ठंड लग रही है। दाल ही गर्म कर लीजिए। ओम पर्वत के दर्शन हो गए, मज़ा ही आ गया। वहाँ पे हमने खाना खाया, एक ही वहाँ पे होटल है छोटा सा, वहाँ पे खाना खाया, चाय पी, थोड़ी एनर्जी गेन की। अब हम जा रहे हैं गुंजी की तरफ। बट मिशन अकम्प्लिश्ड, मज़ा आ गया है ना भाई? बिल्कुल मज़ा आ गया ना? बिल्कुल। ओम पर्वत के दर्शन करके नाउ फाइनली वी हैव डन आदि कैलाश एंड ओम पर्वत, है ना? नाउ ऑफ रोडिंग एंड गोइंग बैक टू गुंजी एंड देन धारचूला। यस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। दिस इज दीपक कुमार साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक्स फॉर योर टाइम। हर हर महादेव।